हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की। कर्क राशि कैंसर सितंबर 2024 की। अभी देखते हैं कि कर्क राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स निकाल लेंगे। तो कर्क राशि, जैसे कि आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। एक तो आप लोग हीलर हो, या फिर आप मतलब खुद की हीलिंग कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये स्प्रेड में ये जो दो कार्ड्स आए हैं बॉटम एनर्जी के, एक है ऑल टाइड अप और दूसरा कार्ड है एनवी। तो यहाँ से मैं ना आपकी निगेटिविटी को पिक कर पा रही हूँ, जो आपके इर्द गिर्द और आपके दिमाग में भी चलती रहती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मुझे लगता है कि आपकी निगेटिव थिंकिंग की वजह से यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे आपका मतलब ज़िंदगी बैलेंस करने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। कोई कोई लोग यहाँ पे जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं। ये भी मुझे वाइब्स आ रही है। वो आप लोग ना अपने मतलब लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तो इस तरह से बिगड़ जाता है कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैक्सिमम जो लोग हैं कर्क राशि के, तो स्पेशली लेडीज़ जो कर्क राशि की फीमेल है, तो वहाँ पे ना उनका लोनलीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब उनके पार्टनर अगर होंगे भी तो भी उनके साथ में ना एक उनका बॉन्ड अभी तक ठीक से बना नहीं है, या फिर उनके पार्टनर उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे। ऐसे कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक लोनलीनेस, एक अकेलापन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वैसे आपका हार्ट चक्र तो ओपन है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है। ये दोनों चक्रास एक्टिवेट है। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आपकी जो निगेटिविटी, आपके सराउंडिंग में रहने वाली निगेटिविटी, इसकी वजह से जो है ना आप लो फील कर लेते हो। और कभी कभी अपने मतलब पार्टनर के ऊपर भी आप डाउट लेने लगते हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके लाइफ में अभी कोई भी पार्टनर नहीं आया है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा है कि आपको ना जब भी रिश्ते आएंगे तो किसी के साथ में डिस्कस नहीं करना है, किसी को डिक्लेयर नहीं करना है पहले ही, क्योंकि आपका ना जो रिश्ता बनने के पहले ही बिगाड़ने की कोशिश लोग करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ऑल टाइड अप भी है, एनवी भी है। आपके ऊपर जलने वाले लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे कर्क राशि वालों को एक बात मैं बताना चाहूँगी, हर एक इंसान को 2024 में अपना कर्मा भुगतना पड़ने वाला है। जो भी आपके ऊपर जलेंगे, या फिर अगर आप किसी से जेलस है, तो आपको भी आपका कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है। किसके लिए है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जेलस नहीं होना है। जो हर एक इंसान अपना कर्मा लेके आता है, हर एक इंसान अपना कर्मों का रिवॉर्ड भी लेके आता है, और कर्मों का अगर बुरे कर्म है तो उसका फल भी उसी को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे आपका शुक्र, जो मैंने बोला, जो शुक्र जो है मुझे थोड़ा सा अभी बिगड़ा हुआ लगता है। शुक्र जो है लव लाइफ का कारक है। शुक्र अपनी फैमिली लाइफ का कारक रहता है। शुक्र जो है
पत्नी का कारक रहता है। शुक्र यानी पत्नी है और गुरु यानी पति है, तो पत्नी जो है ना, तो वहाँ पे शुक्र मुझे अगर और शुक्र यानी लव लाइफ, तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। अभी डिटेल में, अभी टैरो निकालने के बाद में मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग मैरिड है या अनमैरिड, लेकिन आपके ज़िंदगी में लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 आपको दिखता होगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 है, तो 555555 आपको दिखता होगा। 7 की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो 7 भी आपको दिखता होगा। 7 केतु का नंबर है, तो केतु की रेमेडीज़, क्योंकि यहाँ पे एनवी भी है, तो केतु है, तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक ये होने के चांसेस लग रहे हैं। तो एक काला जो कबूतर रहते हैं या फिर ब्लैक डॉगी वगैरह रहेंगे, उनको खाना खिलाइए, कबूतरों को दाना डालिए। आपका केतु का जो बैड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं ना, वो कम होते जाएंगे। और दान कीजिए कुछ ना कुछ, जो गरीब बेसहारा लोग रहते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ दान कीजिए। दान से जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं ना किसी भी प्लैनेट के, वो कम हो जाते हैं। 66 नंबर 2 बार आया हुआ है, 666666 आपको दिखता होगा। शुक्र की रेमेडीज़ कीजिए। शुक्र जो है अगर दही आप लगाते हो पूरे बदन को तो पॉजिटिव हो जाता है। दही अगर आप नहाने के पानी में डालते हो तो भी शुक्र पॉजिटिव होने में शुक्र के निगेटिव इफ़ेक्ट्स निकल जाते हैं। रोज़ का अत्तर लगाइए, गुलाब अत्तर लगाइए, गुलाब का परफ्यूम आप लगाइए, परफ्यूम लगाइए स्पेशली, स्पेसिफ़िक गुलाब का ही नहीं, अगर लेडीज़ है तो गुलाब का लगा सकती है, नहीं तो स्पेसिफ़िकली परफ्यूम से ज़्यादा मैं प्रिफ़र करूँगी इत्तर लगाइए। इत्तर से जो है ना शुक्र बहुत ही बलवान एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे। यहाँ पे 8+3 = 11, 11 इज़ अ मास्टर नंबर, और ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी नंबर है। तो 11 नंबर जो है न्यू बिगिनिंग का, न्यू स्टार्ट का नंबर है। 9+4 = 13, 13 नंबर भी आपको दिखता होगा। 13 यानी कि 4, यानी केतु एंड राहु एंड केतु का कोई प्रॉब्लम है आपके इसमें, राहु केतु एंड शनि। तो ये मैंने जो नंबर बताए हैं, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये नंबर जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इंडेक्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस हो जाए। करियर के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। मैंने बोला ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से, मैंने बोला था कि जस्टिस के फील्ड से हो सकते हो, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आके उसने कंफर्म कर दिया है। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए इंग्लिश प्लीज़। कर्क राशि वालों के फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं रिवर्सल्स कभी भी नहीं लेती हूँ। ये कार्ड आना चाहता है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। 1 मोर कार्ड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। कर्क राशि वालों के लव लाइफ के लिए कार्ड्स, इतने सारे नहीं लूँगी मैं, 1 बाय 1 प्लीज़। 2 मोर कार्ड्स, ओके 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 ओके, 2 मोर कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। तो बॉटम एनर्जी में है सन,
बाद में है 6 ऑफ सोर्ड्स और बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो कर्क राशि, यहाँ पे ना आपके जो करियर के लिए स्प्रेड आया हुआ है वो एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम टॉप का स्प्रेड आया हुआ है। पहले ही आया हुआ है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड आना यानी कि आपको न्याय मिलना, किसी चीज़ में आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे आपके साथ में न्याय होना, यूनिवर्स की तरफ से न्याय किया जाना, और जस्टिस यानी कर्मा भी यहाँ पे शो करता है। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कर्क राशि वाले हैं उनके वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, कहीं पे आपको आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, आपके साथ में माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। वहाँ पे आपकी जो ये पोजीशन है ना वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे होगी वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि वाले बहुत ही मेहनती लोग हैं, इंट्यूटिव लोग हैं, क्योंकि आपके इसमें करंट एनर्जी में गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड आया है। तो आप इंट्यूटिव भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आप मुझे हीलर दिखाई दे रहे हो, आप मुझे इंट्यूटिव लोग लग रहे हो, आप खुद की हीलिंग भी करते हो, दूसरों की भी करते हो। अगर आप नहीं हो ऐसा तो आप ओरिजिनल हीलर हो, हीलिंग कैपेसिटी आप में है। आपको मालूम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप में वो कैपेसिटी है। आपके बात करने, आप जो बात करते हो ना वो स्ट्रिक्ट लगेगी लोगों को, लेकिन आप में आपके बातों से लोग जो है ना उनको गाइडेंस भी मिलता रहेगा, क्योंकि कड़वी बातें जो है रहती है ना उसी में सच्चाई छुपी रहती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपको आपका कर्मा मिलेगा। आपको जो अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको सितंबर के फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको जो स्ट्रेंथ इसके लिए जो एक पावर जो मतलब दी जा रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे जो है ना आपको भी पता है कि आप करेक्ट हो, आपने कुछ गलती नहीं की है, आप जो है आप 100% दे रहे हो, तो आपको जो है आप कोई भी ट्रैप नहीं कर पा रहा। यहाँ पे मुझे ट्रैपिंग की एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई यहाँ पे किसी ना किसी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कलीग्स वगैरह। तो यहाँ पे आप उसमें से निकल जाओगे, ट्रैप में आप नहीं फंसोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए। यहाँ पे फिर आप मुझे यहाँ पे ना आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपके मतलब इर्द गिर्द कोई ऐसे दोस्त वगैरह आपके रहेंगे, कलीग्स रहेंगे जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे रहेंगे, लेकिन आप ट्रैप में नहीं आओगे। आप जो है अपने काम में परफेक्ट हो, कर्क राशि आप अपने काम में परफेक्ट हो, आप अपने मतलब अपना 100% अपने स्टडीज़ में दे रहे हो, वहाँ पे एक डेडिकेशन दिखा रहे हो, तो आपको कोई भी वहाँ से ट्रैप नहीं कर पाएगा। बिजनेसमैन लोगों के लिए भी यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि स्प्रेड ही वही आया हुआ है। आपको कहीं कोई ऐसे मतलब आपकी बदनामी कर रहा होगा, कहीं पे आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसको कर्मा उसका मिलेगा। आप जो हो आपने डेडिकेशन से अपना काम किया है, डेडिकेशन से आप अपना काम करते भी हो और आगे चल के भी करोगे, क्योंकि मून जो है ना वो मून कभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी रहती है मून की, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मून है। तो आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगी, लेकिन आप लोग बहुत ही इमोशनल इंसान हो, बहुत ही मतलब एक किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर तय किया कि ये मुझे चाहिए या फिर ये मुझे करना है, तो आप ना उसके प्रति बहुत अपने आप को ना समर्पित कर देते हो, डेडिकेट कर देते हो। ऐसी एनर्जी आप लोगों की होती है, और यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो कर्क राशि का मतलब कर्क वाटर साइन को शो करता है। कर्क राशि वाटर साइन में आती है। तो यहाँ पे यही शो हो रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली, बहुत ही डेडिकेशन से आप करते हो, और आपकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन है ना लोगों को खलती है। जहाँ पे आप हो ना मतलब अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपको आपके टीचर वगैरह थोड़ा सा एक फेवर करते रहेंगे, वो लोगों को खलती है। आपके
जो कलीग्स है, आपके दोस्त हैं, उनको खलती रहेगी, ये आपको ज़्यादा फेवर क्यों किया जाता है। लेकिन आपकी जो डेडिकेशन है, आपका जो वर्क है, आपका जो एक काम करने का तरीका है, उसकी वजह से आपको ये प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग इंट्यूटिव हो, तो यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है आपके करियर में। आपको इंट्यूशनली पता है कि आगे क्या होने वाला है, आपको कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप में ये कैपेसिटी है कि मतलब आप अगर स्टूडेंट हो, तो पहले मैं स्टूडेंट के लिए बताती हूँ, आपके पास स्टडीज़ के लिए मटेरियल कम है, स्टडी मटेरियल जो रहता है ना वो कम है, बुक्स कम है, लेकिन वहाँ पे आप इतना अच्छा स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी। एक्चुअली सेल्फ स्टडी, किसी का गाइडेंस भी लेते रहेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी की जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पे आ रही है। वो सेल्फ स्टडी करने की वजह से आप जो है बहुत नॉलेजेबल हो, मतलब आप अपना नॉलेज खुद बढ़ाते हो। आपकी ये ओरिजिनल टैलेंट है आप में कि ये स्टडीज़ करना, सेल्फ स्टडी करना और अपना नॉलेज बढ़ाना, ये यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आप इंट्यूटिव भी हो, आपको पता है कि किसका गाइडेंस लेना है, किसको पूछना है, क्या करना है। तो इस तरह से आप अपना काम करते हो। आप है जितना है उतने में आप बहुत मतलब आप 100% देने की कोशिश करते हो। आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। जितना कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके के ऊपर आप बहुत अच्छा मतलब अपना स्टडीज़ का ये लेके जाते हो। एक स्टडी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आता रहेगा, आपको परसेंटेज भी अच्छे मिलते रहेंगे। और इसी का इसी की वजह से ये जेलसी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जॉब करने वालों को भी यहाँ पे मुझे यही पता चल रहा है कि आप जितना है उतने में आप एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश करते हो। जितना आप जिस भी फील्ड में आप हो, जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, आप उनका फ़ायदा भी आप देखते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही फ़ायदा देखते हो, लेकिन कंपनी का फ़ायदा कैसे हो, जहाँ पे आप वर्क करते हो उनको किस तरह से आप सर्व कर सकते हो, ज़्यादा ये करके आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, ये यहाँ पे क्लियर कट आ रहा है। तो इसकी वजह से ना आप के सीनियर्स जो है वो आपको फेवर करते हैं, और यही जेलसी का कारण यहाँ पे बन जाता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिजनेस जिनका है उनको तो मतलब इंट्यूटिवली पता ही है कि आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना मिले इसके लिए आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत आपकी मतलब आपको पीछे ढकेलने की या फिर आपकी बदनामी करने की, आपके कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं। ये मुझे यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। लेकिन आपके कार्ड जो है, आपका स्प्रेड बहुत ही पॉजिटिव है और आपके फेवर में सभी चीज़ें जाती है। कितना भी बदनामी करने की कोशिश करे, कितना भी बुरा भला बोलने की कोशिश करे, लेकिन आप जो है करियर में ग्रो ही कर रहे हो और आगे चल के भी ग्रो ही करोगे। ग्रोथ ही आपकी दिखाई दे रही है मुझे करियर वाइज। तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि आप करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे चल के भी भविष्य में करोगे। फाइनेंसेस की मैं बात करूं तो फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि, यहाँ पे ना 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है जो विक्ट्री को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, नेम फेम को शो करता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ करते हो, कहीं पे आपका मतलब आप हीलर हो तो वो अकाउंट वगैरह आपका हो सकता है, तो वहाँ पे ना आप वायरल हो रहे हो, आपका कोई स्पीच वगैरह वायरल हो रहा है, या फिर आप टैरो रीडर वगैरह हो तो आपकी कोई एक रीडिंग वगैरह ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, या आपका बात करने का तरीका लोगों को पसंद आने वाला है। वहाँ पे कोई ना कुछ एकदम चीज़ें वायरल होने वाली है और आपके फॉलोअर्स वगैरह बढ़ने के चांसेस मुझे सितंबर के फर्स्ट वीक से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। मतलब आपको अगर रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए वगैरह लोग आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल मतलब आप
ये टैरो रीडर वगैरह नहीं हो, उस आपका अकाउंट वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ पे मुझे उसकी वाइब्स आ रही है कि कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू इनकम आपको मिलने वाला है। फिर वो आपकी मतलब कोई अकाउंट हो, या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, आप रिपोर्टर वगैरह भी हो, ऐसा भी कुछ सोशल मीडिया से आपका कांटेक्ट हो सकता है। तो वहाँ से आपका ना नेम, फेम और सक्सेस, विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और पैसा आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। और यहाँ पे सेकेंड वीक में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ आपको मिलने वाला है। आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो वहाँ से सेल आउट कर रहे हो आप, वो प्रोसेस में है, अभी तक आपको कुछ मिला नहीं है उसमें से, तो सेकेंड वीक में वो प्रोसेस में आ जाएगा। वहाँ पे आपके मतलब अगर कोई आपकी ज़मीन है समझो, और आप सेल करना चाहते हो, वहाँ पे कोई आपको गिराइक नहीं मिल रहा है, या फिर आपका कोई वो वहाँ पे सेल आउट नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपका वो ज़मीन है, जायदाद है, जो सेल आउट आप करना चाहते हो, वो सेल आउट हो जाएगी और आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने की एनर्जी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। सितंबर महीना कर्क राशि के करियर और फाइनेंसेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखिए सितंबर के 3rd वीक एंड 4th वीक के लिए मेजर अरकाना आए हुए हैं, और 1st एंड 2nd वीक के लिए माइनर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, और करियर में भी देखिए, आपके करियर के लिए मेजर अरकाना 2 आए हुए हैं पहले ही वीक में, और जो पॉजिटिव है, और लास्ट के 2 वीक के लिए, यानी 3rd एंड 4th वीक के लिए माइनर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। तो यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग में होगा कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंसेस के लिए कोई नया रास्ता चुनोगे, या फिर एक नई राह सिलेक्ट करोगे, कहीं एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं एक नया सेटअप करना चाहते हो, कहीं नया बिजनेस, कहीं ना कहीं पे मतलब एक जहाँ पे इनकम सोर्स हो, जो इनकम सोर्स को दिखाता है न्यू बिगिनिंग, इनकम सोर्स की न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। शायद आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, कहीं पे एक शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, या ऐसे कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे, और ये एक नया एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगी इनकम की, इनकम सोर्स आपका बढ़ेगा। ये तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, फूल का कार्ड यहाँ पे है। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि आपको किसी के साथ में ना सलाह मशवरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तो न्यू बिगिनिंग तो है, न्यू स्टार्ट तो है, लेकिन आपकी कोई एक गलत डिसीजन या फिर जल्दबाजी में लिया हुआ कोई एक फैसले की वजह से आपको घाटे में न जाना पड़े। आपका घाटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि यहाँ पे डॉग है, तो डॉग यानी लॉयल, लॉयल कौन, तो लॉयल फ्रेंड। मैं यहाँ पे आपका कोई लॉयल फ्रेंड या फिर आपका कोई कलीग जो आपके साथ आपका भला चाहता है, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो आपका भला चाहता है, उसके साथ में डिस्कशन करके, उसके साथ में बात करके फिर आपको एक स्टेप आगे लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्टेप आगे जाओगे तो आपका करेज भी दिखता है, लेकिन और एक स्टेप अगर बिना सोचे समझे आप ज़्यादा आगे जाओगे तो नीचे गिर भी सकते हो। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, ये आप देख रहे हो कि एकदम एज पे खड़ा है, एक तो स्टेप ले सकता है वो आगे, लेकिन वो स्टेप एकदम परफेक्ट आना चाहिए। वो इसके आगे मतलब बड़ा वाला कदम ले लिया तो नीचे गिर जाएगा। तो ये आप मत करना, किसी के साथ में डिस्कशन करके, किसी का सलाह मशवरा करके बाद में ही आप नई चीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। किसी का सलाह मशवरा ले लीजिएगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है लास्ट वीक के लिए, फाइनेंसेस के लिए। तो मैंने पहले ही बोला आपको कि किसी का सलाह मशवरा लेना है, तो यहाँ पे एंजल ने आके क्लैरिफिकेशन कर दिया किसी की सलाह मशवरा यानी किसकी सलाह मशवरा, तो अपोजिट जेंडर वाली कोई व्यक्ति होगी, उसका सलाह मशवरा आपको लेना है। अपोजिट जेंडर वाली यानी अगर आप मेल है तो कोई फीमेल से, आपकी अगर पत्नी है, मैरिड आप हो तो आपकी पत्नी है समझो, आपकी माँ है या फिर आपकी बहन है, या फिर कोई फीमेल आपकी कलीग हो सकती है जो आपसे जलती ना हो, आपका भला चाहती हो, ऐसे किसी के साथ आपको सलाह मशवरा
करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उनका गाइडेंस लेना पड़ेगा और वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लव लाइफ रिगार्डिंग मुझे कहीं ना कहीं पे तो निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो किसी ना किसी का यहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहा है, किसी ना किसी का यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हो गए। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही मैरिड लोगों के लिए। अनमैरिड लोगों को मैं ये बात बताना चाहूँगी कि आपका अगर रिश्ता भी आएगा आपको तो थोड़ा सा सोच समझ के उसके ऊपर उसको हाँ बोलना है। उसके जो भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी, मुझे गोस्टिंग चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना जो रिश्ता आएगा उस रिश्ते के बारे में आपको मालूमात करने पड़ेगी किसी अनजान लोगों के पास में। ये मुझे एनर्जी यहाँ से निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि चीटिंग आपके साथ में हो सकता है। आपके 7 ऑफ, देखो 7 की एनर्जी आई है। 7 नंबर केतु का रहता है, वहाँ पे चीटिंग, घोस्टिंग या फिर निगेटिव अगर केतु हो गया तो ऐसी चीज़ें होती है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने रिश्ता, एक अच्छा रिश्ते के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10 रिश्ते देखने पड़ेंगे तभी जाके एक रिश्ता आपको पसंद आएगा। यहाँ पे मुझे आपके चक्रास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के भी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। जैसे आप अपने करोगे ना तो वैसे ही आपके पार्टनर के भी चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके जो पार्टनर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं वो आपके सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है 1% यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, स्ट्रेंथ है और जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है और 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ से 1% मुझे, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में सन है, तो सन भी है और मून भी है, तो यानी कि आपका रूलिंग प्लैनेट मून है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इसी की वजह से आपके लव लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस सब आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। रिश्ता तो बहुत जल्दी आ रहा है, एक रिश्ता जो है एक बहुत बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के लास्ट वीक में आपका ये रिश्ता या फिर एक दूसरे के आमने सामने आना या फिर 1-to-1 बात करना, 1-on-1 बात करना, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है। रोका होगा नहीं, एंगेजमेंट इतनी फास्ट होगी नहीं, ये सिर्फ अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिक्स होगी नहीं। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे सितंबर महीने में आपकी शादी तो फिक्स नहीं हुई। हाँ, आप एक दूसरे को देखोगे, रिश्ते आएंगे, जो रिश्ते आज तक नहीं है, कि मुझे यहाँ पे 7 से 8 रिश्ते आपको आएंगे। सितंबर महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए रिश्ते तो आएंगे। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, कोर्ट रिलेटेड कोई काम करते होंगे या फिर एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं। जस्टिस लवर ये इंसान है, एनजीओज़ वगैरह चलाते होंगे, काम करते होंगे, या फिर इनका खुद का एनजीओ वगैरह हो सकता है। यहाँ पे ना सोशल मीडिया के थ्रू कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव हो सकता है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। मैट्रिमोनी साइट से वगैरह भी रिश्ते आपको आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे कुछ काम करते रहेंगे या फिर इनका बिज़नेस वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू होता रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह भी इनका हो सकता है। आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है ना पायलट, लोको पायलट ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इनके पास इनका खुद का व्हीकल होगा, 4 व्हीलर हो सकता है, या फिर ये ना ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में हो सकते हैं। इनका ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस होने के चांसेस लग रहे हैं। ये होंगे तो फेमस पर्सनैलिटी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक फेमस पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिशियन भी ये हो सकते हैं। आर्मी नेवी पुलिस फोर्स की वाइब्स मुझे वापस आ रही है। लियो राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपका पार्टनर लियो राशि का हो सकता है। अदरवाइज़ इनमें इतनी मतलब पावरफुल ये आदमी होगा कि इनको ना ये गार्डेड अप होगा। इनके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे एक छोटा बेबी है, तो इनको ना बच्चों से एक प्यार रहेगा। एक छोटे बच्चों को ये बहुत मतलब प्यार करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होने के चांसेस है। ये इंसान एक न्यू कुछ करने का मतलब इनको पैशन रहेगा। कहीं ना कहीं पे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, कुछ ना कुछ न्यू करना, एक नयापन, हर चीज़ में नयापन लाना, ये इनका हॉबी रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने आप को और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बहुत प्रोटेक्टिव ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इमोशनल भी है, लेकिन ये इंसान प्रोटेक्टिव भी बहुत है, गार्डेड अप भी बहुत रहेंगे। ये इनका गुस्सा पिक पे रहेगा, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे 2 बार 3 बार रिपीट हुई है। आपकी राशि कर्क है, तो इनकी राशि अगर लियो है तो ये एकदम से दो एक नॉर्थ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ जैसा हो गया, तो इनका गुस्सा तो बहुत पीक पे रहेगा। ये मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। ये यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो ये अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये एकदम ब्यूटीफुल होंगी दिखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भी है और इमोशनल भी है, सुशील भी लड़की है। ये ऐसी लड़की होगी। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक, कॉन्फिडेंट, एक फेमस पर्सनालिटी, जिसका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है और जिनका गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो कर्क राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।